नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बेंगलोर टू जयपुर जो है एक ट्रेन जा रही थी। तो उसमें जो है एक लड़का बैठता है और कई सारे लोग भी बैठते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो लड़का है इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। अब तबीयत ख़राब होती है, उल्टी वगैरह भी होने लगती है। और इस लड़के के पास जो है पैसा भी रहता है और गोल्ड रहता है बहुत सारा। अब इसकी जो है कोई मदद नहीं करता है, लेकिन एक लड़की इसकी मदद करती है। अब लेकिन ये लड़की इसकी मदद क्यों करती है? और इसके पास जो पैसा था और कुछ गोल्ड वगैरह ये जो है ले जा रहा था, एक बैग के अंदर होता है। तो ये गोल्ड उसका कहाँ जाता है, या फिर ये लड़की का कोई जो है मतलब था, या जो है इसको जो है किसी ने कुछ खिला दिया था जिस कारण जो है ट्रेन में इसकी तबीयत खराब हो गई। क्योंकि दोस्तों हम लोग सुनते हैं ना कि ट्रेन में किसी ने कुछ दे दिया, या कुछ जो है खाना नहीं चाहिए कोई देता है व्यक्ति। तो ऐसा कुछ हुआ था क्या जिससे कि इसकी तबीयत खराब हो गई और ये जो है आईसीयू में भर्ती हो गया, सीरियस हो गया। अब दोस्तों ये बच पाता है नहीं, और उसके पास जो पैसा था और जो भी गोल्ड वगैरह था वो कहाँ जाता है। तो इस कहानी को हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी के भी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है शुरू होती है बेंगलोर से। अब बेंगलोर टू जयपुर एक ट्रेन जा रही थी और उसमें जो है एक गौरव नाम का लड़का बैठता है। अब दोस्तों गौरव क्या था कि प्रॉपरली रहने वाला था जयपुर का। अब बेंगलोर में वो आईटी कंपनी में जो है भाई नौकरी किया करता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था, वो इंजीनियर था वो। अब दोस्तों जो है उसकी ऊपर वाली सीट होती है। अब वहीं पर कई सारे लोग बैठे रहते हैं और नीचे जो है एक लड़की बैठी रहती है जिसका नाम होता है सीमा। अब ये भी सीमा उसी ट्रेन में थी। इसको जो है नागपुर उतरना था, इसको जयपुर नहीं जाना था, जयपुर गौरव को जाना था। अब अचानक दोस्तों क्या होता है कि ये गौरव जो है खाना खाता है, मतलब जो टिफ़िन वगैरह लेके आया था ये बेंगलोर से, उसको निकालता है। वो निकालता है, थोड़ा सा खाता है, उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। अब इसको समझ में नहीं आता है कि तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। तो ये खाने को जो है कुछ टेस्ट भी अलग लगता है इसको खाने का, तो पूरा खाना नहीं खाता है। अब इसकी तबीयत ख़राब होती है, पेट में दर्द होने लगता है और थोड़ी ही देर में इसको उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टियाँ होने लगती हैं, खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। अब जब उल्टी होती है तो इसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये जो है वॉश एरिया में जाके जो उल्टी करे, वहीं पर जो है उल्टी करने लगता है। अब नीचे जितने लोग थे वो जल्दी से उड़ जाते हैं क्योंकि वो उल्टी कर रहा था। अब जो नीचे लोग बैठे थे गुस्सा करते हैं, बोलते हैं भाई ये तुम क्या कर रहे हो, या तो तुमने दारू पी के रखी है, दारू पी के ट्रेन में चढ़ना अलाउ नहीं, तुमको पता नहीं। तो ये बोलता भाई साहब मैंने दारू नहीं पी और मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो इसको काफ़ी उल्टियाँ होती हैं और सब लोग जो है उधर से दूर हो जाते हैं क्योंकि इसकी हालत नहीं थी कि ये जो है अपनी सीट से उठ सके। अब लेकिन इधर होता क्या है कि सीमा जो होती है उसके उस मतलब जब उल्टी करता है तो सीमा के ऊपर भी छींटे आ जाते हैं। अब सीमा देखती है कि इसकी काफ़ी बेचारे की तबीयत खराब है और यंग लड़का है ये गौरव। अभी उसकी मदद करती है, ये उसको पूछती है कि क्या हो गया तुमको, क्या क्या तकलीफ़ क्या है, क्या दिक्कत है। तो ये बोलता पता नहीं, मैंने जैसे ही खाना खाया मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझको जो है उल्टी के साथ साथ अब मुझको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं बच नहीं पाऊँगा। तो ये सीमा बोलती है ऐसी बात नहीं है, तुम बच जाओगे, नेक्स्ट स्टेशन पर ही जो है हम तुमको जो है इस ट्रेन जब रुकेगी तो हम तुमको हॉस्पिटल पहुंचवा देंगे। अब लेकिन इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, बोलता है कि देखो अब मैं अगली स्टेशन पर पहुंच पाऊंगा नहीं, क्या होगा, ये मेरे पास बैग है, इस बैग में क्या है कि कुछ गोल्ड है, अभी तुम अपने पास रख लो, इसमें कुछ गोल्ड है जो कि मैं अपने माता पिता के लिए, बहन के लिए ले जा रहा था, और मैं जो है बेंगलोर में नौकरी करता हूँ, और कुछ इसमें पैसे भी है, लेकिन पैसे की चिंता नहीं, गोल्ड जो है वो महंगा है जो कि मैंने जो है सरप्राइज़ देने के लिए अपने माँ बाप के लिए ले जा रहा हूँ। तो ये तुम जो है मेरे घर वाले आएंगे तो जो है मेरे घर वालों को दे देना, और ये मेरे घर वालों का नंबर है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को फ़ोन कर देना। अब इतना वो कहता ही है और उसके बाद जो है वो बेहोश हो जाता है। इतने में जो है भाई टीसी वगैरह आता है, टीसी को जो है बताते ऐसी सी बात है। उसके अलावा रेलवे पुलिस वगैरह आ जाती है और नेक्स्ट स्टेशन जैसे ही आता है तो अब जो है इधर सीमा के पास लेकिन वो बैग रहता है। अभी सीमा जो है असमंजस में पड़ जाती है, और इसने एक चीज़ और बोला था, इसने बोला था कि जो पैसे हैं वो तुम रख लेना, तुम थोड़ा सा मेरे काम कर दो और जो आपको उसमें पैसे मिले इस बैग में वो सब तुम रख लेना, बस गोल्ड मेरे घर वालों को दे देना, इतनी मेरी मदद कर देना। अभी सीमा बड़ी असमंजस में आ जाती है कि अब मैं इसके साथ मतलब हॉस्पिटल जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मतलब इसके साथ। अब इधर सीमा डिसाइड करती है कि मैं भी इसके साथ हॉस्पिटल जाती हूँ। अब जो रेलवे पुलिस वगैरह होती है ये उससे बोलती है कि मैं भी सर इनके साथ जाना चाहूँगी जो है। तो अब इधर रेलवे पुलिस बोलती है आप कौन हो, इनकी कुछ लगती हो गई, बोलती कुछ लगती नहीं, लेकिन जो है इनकी तबीयत ख़राब थी तो मतलब ये जो शख्स है गौरव, इसने जो कि गौरव नाम बताया, तो ये बोल रहा था कि मेरे घर वालों को जो है तुम फ़ोन कर देना। तो मेरी ज़्यादा बात तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत बात हुई इससे। तो इधर पर पुलिस जो है कुछ नहीं बोलती, बोलते ठीक है आपकी मर्ज़ी, चलो आप।
अब इधर पर होता क्या है कि इधर पर जो है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है नेक्स्ट स्टेशन पे उतार के, और उसको आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है। तो आईसीयू में जब भर्ती कराते हैं, डॉक्टर वगैरह चेकअप करते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई इसको फूड पॉइजनिंग हुई है, मतलब इसके खाने में कुछ जहर टाइप का जो है होगा, तभी इसको इस टाइप से दिक्कत हुई है और अभी ये जो है सीरियस है। अभी इसको जो वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है इस गौरव को। उतने में जो है ये जो सीमा होती है, जिसने अपने माँ बाप का जो है नंबर दे ही दिया था, हालांकि इसने अपने मोबाइल का पासवर्ड बता दिया था, तो गौरव के फ़ोन से ही उसके माँ बाप को फ़ोन लगाती है और बताती है ऐसी ऐसी बात है और जो घबराना मत आप, ऐसा बोलती है। और तुरंत जो है उसके घर वाले वहाँ से जो है निकल जाते हैं जयपुर से। अब इतनी जल्दी तो आ नहीं पाएंगे, अब वो जैसे भी जितनी भी जल्दी निकलेंगे तो नेक्स्ट डे आ पाते हैं। अब जब तक नेक्स्ट डे आ पाते तो उसके घर वाले बोलते हैं गौरव के कि तुम उधर ही रहना, उसका ख्याल रखना, हम लोग जो है नेक्स्ट डे तक पहुंच जाएंगे। अब भाई इधर पर जो है पुलिस इंक्वायरी करती है। अब पुलिस जो है ये देखती है कि इसको जहर किसने दिया। तो पुलिस का एक शक जो है सीमा पर भी जाता है, तो कहीं ना कहीं सीमा जो है उसके साथ थी, और कहीं ना कहीं पुलिस को जो है कुछ इधर पर शक हो रहा था कि ये सीमा जो इसके साथ क्यों है, हो सकता है कुछ ना कुछ कारण हो, इसके बैग में कुछ हो। अब जब पुलिस उसका बैग चेक करती है गौरव का, तो उसमें गोल्ड वगैरह रहता है, कुछ पैसे रहते हैं, तो वो जो है अपने पुलिस जो है कब्जे में लेती है। तो पुलिस को ये भी शक होता है कि कहीं ना कहीं सीमा जो है, ये हो सकता है कि सीमा जो है ये बैग को अपने साथ ले जाना चाहती हो लेकिन उसको मौका नहीं मिला हो। तो पुलिस उस सीमा से बोलती है आप अभी कहीं मत जाना। अब इधर सीमा बोलती है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे तो मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। बोलते नहीं, अभी हमको क्या इंक्वायरी करनी है कि इसकी ऐसी तबीयत कैसे ख़राब हुई, कारण क्या है, इसको पूरा पता लगाना है हमको, इसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई। तो इधर सीमा बताती कि इसने जो टिफ़िन निकाला था जो कि लेके आया था घर से, लेकिन पुलिस भरोसा नहीं करती। पुलिस बोलती कि तो सब कहने की बात होती, हो सकता है इसको किसी ने कुछ खिला दिया हो, क्योंकि इसके पास जो है पैसा है और मेन चीज़ सोना भी है। उसकी माँ के लिए हार था, सोने की चेन भी थी, इस प्रकार से सोना होता है। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है लूटपाट के मामला भी हो। अब इधर पर उसके नेक्स्ट डे जो है घर वाले आ जाते हैं जयपुर से, और यहाँ पर जो है सीमा भी जो अपने घर वालों को बुला लेती है, क्योंकि सीमा को भी कुछ ऐसा लगता है कि भाई पुलिस पर डाउट कर रही हूँ। पुलिस बोलती है कि तुम जाना नहीं। अब इधर पर सीमा के घर वाले भी आ जाते हैं। अब पुलिस बोलती है जब तक ये होश में नहीं आ जाता आप लोग इधर ही रहो, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी करनी और आपसे बहुत सारी पूछताछ भी करना है, तो आप इधर जाना मत बिना बताए। इस प्रकार से पुलिस बोलती है। अब होता क्या है, 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन बाद जो है इस गौरव को होश आ जाता है। किस्मत अच्छी होती है, उसको टाइम पे अस्पताल ले गए थे, जिस कारण जो है उसकी मतलब जान बच गई। अब पुलिस पूछती है कि भाई बात क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब वो बोलता है कि मैं बेंगलोर से टिफ़िन लाया था, तो उस खाने के बाद मेरी जो है तबीयत ख़राब हो गई। तो इधर पुलिस पूछती है कि तुमने कुछ ट्रेन में तो नहीं खाया, किसी ने दिया तो नहीं। तो गौरव बोलता है नहीं, मुझको किसी ने नहीं दिया, और ये सीमा जो है ये बहुत अच्छी लड़की, इसने मेरी काफ़ी मदद करी है, कि इसकी कोई गलती नहीं, इसने मेरी काफ़ी मदद करी है। और कोई अनजान जो है लड़की इस टाइप से मदद करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इधर सीमा को भाई क्लीन चिट मिल गई, मतलब सीमा को ये हाथ नहीं है, और वैसे भी हाथ नहीं था। लेकिन पुलिस बोलती है कि भाई इसमें जहर था आपके खाने में, ये कहाँ से टिफ़िन लिया तुमने। तो दोस्तों कहानी इधर से चालू होती है। अब गौरव बताता है कि ये जो टिफ़िन है मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, उसने मुझे बना के दिया था। अब पुलिस बोलती है कि ये तो कुछ ना कुछ इधर दिक्कत है, गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी बना के दिया है, इसमें तो जहर था। लेकिन अब वो गौरव बोलता मुझको इस बारे में कुछ पता नहीं, उसने मुझे टिफ़िन दिया और मुझे भूख लगी, मैंने निकाला और उसके बाद से ही थोड़ा सा खाया, उसका दिक्कत होने लगी। अब जब मुझको उसका टेस्ट सही नहीं लगा तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया। अब पुलिस उसका नंबर वगैरह मांगती है, और नंबर मांगने के बाद पूरा जो है उसको मतलब जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी वहाँ पर जो है जाती है पुलिस, बिना बताए जाती है, क्योंकि पुलिस को ये तो शक हो गया था कि इस खाने में मिलाया है और इसकी गर्लफ्रेंड ने ही मिलाया है। अब दोस्तों जब पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाती है, और गर्लफ्रेंड के जब घर जाती है तो ये जो है उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी हैरान रह जाती है पुलिस को देख के। अब जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करके थाने लाती है, उससे पूछताछ करती है कि तुमने भाई खाने में क्या मिलाया, तुम्हारा खाना खा के तुम्हारा बॉयफ्रेंड गौरव बीमार हो गया। तो साफ साफ मुकर जाती है, वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं मिलाया, हो सकता है कुछ खा लिया होगा इसने, किसी ने कुछ मिला दिया होगा, मैंने तो सिंपल खाना बना के दिया था इसको। लेकिन पुलिस जो है इधर अपने तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस को कहीं ना कहीं शक तो था कि इसने कुछ मिलाया है खाने में। अब जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये जो है लड़की पूरा सच सच उगल देती है, मतलब गौरव की गर्लफ्रेंड। वो बताती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी शादीशुदा थी और उसका यही काम था लूटने का, भोले वाले इंसान को जो है प्यार के जाल में फंसाना, पैसे लूटना, कैश लेना, सोना चांदी लेना, मोबाइल वगैरह दिलवाना कि अच्छा मोबाइल आ गया है कोई। इसके अलावा माँ बाप की तबीयत ख़राब है, बीमार है, पैसे की ज़रूरत है, पैसे नहीं है, ऐसे बहाना करके
जो अच्छे जो नौकरी पेशे जो आदमी होते थे उनको ही लूटती थी, और उनको पता भी है कि बाहर से आया ही ये इधर पर नौकरी कर रहा है। इस प्रकार से इनके पास बहुत पैसा, गौरव के पास बहुत पैसा था, उसको अच्छी सैलरी मिलती थी। तो ये इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हमारा ही मतलब धंधा ही है लूटने का, और इसमें शामिल था उसका पति भी। और ये गौरव को पता नहीं था कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है। लेकिन इधर गौरव शादी के लिए दबाव डालता है, बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा और एक लेटर लिख के जाऊंगा, बोलूँगा कि मैं इसकी वजह से मर रहा हूँ, इसकी मेरे मौत का कारण ये है। अब इधर वो जो है घबरा जाती है, बोलती कहीं सही में ये गौरव मर गया ऐसा, तो ये मैं लेटर लिख के जाएगा तो मैं फंस जाऊँगी। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि मैं और मेरे पति ने एक प्लान बनाया, इस प्रकार से जाएगा, खाना बना देंगे और कुछ मिला देंगे, और ट्रेन में जो है वो मर जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं। कई सोचेंगे कि भाई ट्रेन में तबीयत खराब हो गई, किसी ने कुछ खिला दिया होगा, इस प्रकार से केस चलते ही रहते हैं। तो ये उसका प्लान था। अब ये चीज़ जब पुलिस गौरव को बताती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड शादीशुदा थी और ये लूटने का काम क्या करती थी। तो पुलिस गौरव से पूछती कि तुम कितने साल पहले मिले थे, तो वो गौरव बोलता है करीब मुझको 1 साल हो रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, और मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो शादी के लिए मना कर रही थी कि अभी शादी नहीं करनी है और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर वाले एग्री नहीं है। तो मैंने उससे बोला भी कि अपन लोग भाग के शादी कर लेते हैं, मुझे एक बार घर वालों से मिलाओ, तो मिला लेंगे, तैयार नहीं थी। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैंने उससे बोला कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा, तुम्हारा नाम फंसा के जाऊँगा। तो ये तो मैंने उससे बोला था, और यही चीज़ उसकी गर्लफ्रेंड को जो है दिक्कत लगी कि ये मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण दोस्तों उसने जो है खाने में जहर मिलाया। अब ये सारी बातें जब सब लोग सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अब इस प्रकार से दोस्तों होता है, लेकिन इधर सबसे मेन चीज़ थी सीमा, जो कि सीमा ने गौरव की जान बचाई। ट्रेन से लेकर जो है हॉस्पिटल तक गई, और वो चाहती तो उसका जो बैग वगैरह वो गायब कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं गौरव के घर वाले, और गौरव के घर वाले जो है बोलते हैं कि भाई हमको अपने लड़के के लिए ऐसी बहू चाहिए, और गौरव भी एग्री था। गौरव को भी काफ़ी जो है सीमा पसंद आई, जो कि बिना मतलब के उसने उसकी मदद करी। तो कहीं ना कहीं सीमा और गौरव भी एक दूसरे को अच्छे लगते ही थे, मतलब एक दूसरे से प्यार करते ही थे, मतलब मन ही मन में प्यार करने लगे थे। तो इधर पर दोनों के घर वाले भी एग्री, गौरव भी एग्री और जो है सीमा भी एग्री, और इस प्रकार से दोनों की दोस्तों शादी फिक्स हो जाती है और सीमा और गौरव की शादी हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। तो इस टाइप से भी लोग होते हैं। एक तो गौरव की गर्लफ्रेंड थी जो कि एकदम फ्रॉड थी, इसलिए जो है दोस्तों कोई भी लड़का हो या लड़की उसकी पहले इंक्वायरी कर लेना चाहिए। और एक सीमा थी जिसने जो बिना मतलब के उसको हॉस्पिटल पहुंचा है। वो चाहती तो उसके पास जो केस था और जो उसने हार वगैरह माँ के लिए ले जा रहा था, चेन वगैरह जो थी, वो जो है वो उसको लेकर रफू चक्कर भी हो सकती थी सीमा, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से जो दोस्तों मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।